होगी। और जैसे कि जानते हैं बजट सत्र राज्यपाल के अभिभाषण के साथ में शुरू होगा। ये सत्र यूं तो हर सत्र ही खास होता है, लेकिन ये सत्र खास रहेगा सरकार के लिए भी और विपक्ष के लिए भी, क्योंकि ये सत्र पूरी पारी वाला सत्र होगा। पिछली बार क्योंकि जुलाई में बजट आया था और उसके बाद में पहले आपको ध्यान होगा कि सरकार नवंबर में वोटिंग हुई, दिसंबर में सरकार बनी। तो ये पूरा अहम सत्र होगा। इससे पहले सरकार ने बड़े फैसले हैं, 9 जिले खत्म करने के, 3 संभाग खत्म करने के, उसको लेकर के हमलावर है बीजेपी कांग्रेस। साथ ही योजनाओं के नाम बदलने की बात हो या फिर अंग्रेजी मीडियम स्कूल जो हैं उनका मुद्दा है। कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर के सरकार को पूरी तरह से विपक्ष कटघरे में खड़े करने की कोशिश कर रहा है। तो चलिए हम चर्चा शुरू करेंगे और हमारे साथ इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार राजीव जैन साहब जुड़े हुए हैं। विपक्ष में उपनेता प्रतिपक्ष रामकेश मीणा साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं और भाजपा विधायक और पूर्व संसदीय सचिव कैलाश वर्मा साहब हमारे साथ में जुड़े हैं। सभी का स्वागत है। राजीव जी, क्या लगता है आपको, लंबा एक्सपीरियंस है हाउस को कवर करने का, ये सत्र रहेगा खास? बिल्कुल योगेंद्र जी, ये सत्र बड़ा खास रहेगा। इसमें दोनों पक्षों को अपने परफॉर्मेंस दिखानी होगी। अब जहाँ सरकार को 1 साल हो गया सरकार बने हुए, तो सरकार के लिए भी कोई माफी की कोई गुंजाइश नहीं है इस सत्र में कि 1 साल में उसने क्या क्या किया, क्या नहीं किया, या कुछ पिछला बजट भी दे चुके। वो एक बजट दिया है इस सरकार ने, तो उस बजट की जो घोषणाएं थी उनका क्रियान्वित किस स्तर पर रही, कहाँ कमजोरी या खामी रही। और विपक्ष के नाते इसलिए कि उसको भी अब साल भर हो गया है सरकार को घेरने के लिए, उसके पास भी काफी 1 साल में काफी मुद्दे इकट्ठे हुए होंगे। जैसा अभी आपने ही ओपनिंग रिमार्क में बताया कि ताजा मामला ये जिलों के निरस्तीकरण का है, तो उसमें किस तरीके की भूमिका ये विपक्ष अपनाता है। रामकेश जी तो उपनेता है और उनका खुद का जो निर्वाचन क्षेत्र गंगापुर सिटी वो जिला ही खत्म कर दिया, तो ये ज्यादा रोशनी तो वो डाल पाएंगे। लेकिन जो विपक्ष अभी तक ये कह रहा था कि सरकार कोई फैसले नहीं ले रही, लेकिन सरकार ने एक बहुत बड़ा फैसला ले लिया। जो जिले थे जो पिछली सरकार ने बनाए थे उनको खत्म कर दिया। तो सरकार की एक कहीं दूसरे सरकार के पक्ष के रूप में देखें तो उनकी एक मजबूती दिखती है कि नहीं, फैसले लेने वाली सरकार भी है। अब चाहे वो विपक्ष को पसंद आए या न आए, अब यही कांग्रेस सरकार की पिछली सरकार की योजनाओं की समीक्षा के लिए समितियां गठित कर दी, मंत्रिमंडल समितियां भी गठित की, जैसे अंग्रेजी माध्यम स्कूलों को खत्म की उपयोगिता के बारे में जो समीक्षा एक गठित की कमेटी। तो समीक्षा के नाम पे पिछली सरकार की कुछ योजनाओं पे तलवार भी लटका दी सरकार ने, खत्म तो नहीं की लेकिन समीक्षा के नाम पे कहीं ना कहीं तलवार लटका दी है कि वो खत्म भी कर सकती है। तो विपक्ष इस मुद्दे पे यदि जनहित की योजनाएं हैं तो उन पर कैसे लगाम लगवा सकता है, कैसे रुकवा सकता है, जनहित के कैसे काम करा सकता है। अब ये तो निश्चित तौर पे है कि विपक्ष भी अच्छी बड़ी संख्या में प्रभावी नेता भी उसमें विपक्षी दल में इस बार है। सत्ता पक्ष में असरदार जो नेता पिछली बार हुआ करते थे वो नहीं है सदन में, लेकिन फिर भी जो भी सत्ता पक्ष प्रतिपक्ष है दोनों के सदस्य, इसमें तो नए पुराने कुछ नहीं, सबको 1 साल हो गया, अनुभव हो गया। कैलाश जी रामकेश जी तो बहुत सीनियर है, पहले विधायक रहे तो इनका अनुभव काफी है। तो ये ज्यादा प्रकाश डाल पाएंगे कि इनके विधायक दलों की क्या रणनीति रहेगी कि वो किस तरीके से विपक्ष सरकार को घेरेगा, सरकार किस रूप में अपना बचाव करेगी या आक्रामक रहेगी सरकार को भी ये साबित करना होगा कि नहीं उसकी योजनाएं सही है, वो ढंग से कर रही है, लागू कर रही है। पिछली सरकार की जनहित की योजनाएं थी वो बंद नहीं करके समीक्षा कर रही है, तो उसमें सुधार करेगी, क्या चीजें होगी, ये सब चीजें इसमें सामने आएंगी। और योगेंद्र जी, ये बजट सत्र है, इसमें बजट भी पेश होगा। पिछली बार तो जुलाई में बजट पेश हुआ था, लेकिन इस बार मार्च में ही बजट, फरवरी मार्च में ही बजट आ जाएगा। तो सरकार के पास भी समय रहेगा, सरकार को भी कहीं ना कहीं चीजों को, विपक्ष की आवाज को भी सुनना चाहिए। ऐसा नहीं है, वहां भी चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, वो भी जनहित के मुद्दे ही उठाएंगे। सरकार को कहीं एडमेंट नहीं होना चाहिए कि भाई हम तो नहीं मानेंगे विपक्ष ने चीजें उठा दी। तो यदि जनहित की चीज है, चाहे विपक्ष उठाए या और अन्य विधायक उठाए या खुद के दल के उठाए। अब योगेंद्र जी, इसमें एक और ये सत्ता पक्ष में हमेशा होता है, हम देखते आ रहे हैं जर्नलिज्म में तो इतने वर्षों से, कि जब भी बजट सत्र आता है उससे पहले सत्ता पक्ष एक हवा बना देता है कि सब मंत्रिमंडल में फेरबदल करेंगे, जबकि होता नहीं है।
फेरबदल का वो फिर बहाना बाद में ये ले लिया जाता है कि साहब सत्र के बाद करेंगे, जिससे जो सत्ता पक्ष के विधायकों में जहाँ कुछ असंतोष रहता है, ये होता ही है, स्वाभाविक भी। ऐसा नहीं कि कांग्रेस की सरकार रही थी तब भी कांग्रेस के विधायकों में भी असंतोष रहता था, और ऐसे ही भाजपा के कि कई विधायकों के काम नहीं हुए। उससे पहले सरकार ने जरूर तबादला जो बैन लगी उसको खोल दिया, विधायकों को कहीं राजी करने के लिए जो विधायकों का दबाव भी था। तो ये सब चीजें, ये सब मुद्दे किस रूप में उठेंगे, ये भी अपने आगे की चर्चा में और शामिल। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। रामकेश जी हमारे साथ में जुड़े हैं, जो खुद हाईकोर्ट तक भी लड़ाई लड़ने के लिए पहुंच गए हैं और खुद पार्टी बने हैं उसमें, क्योंकि उस क्षेत्र के विधायक है। गंगापुर सिटी को जिला बनाया गया था, लेकिन उसे अब निरस्त कर दिया गया है। तो रामकेश जी, क्या लगता है कि विधानसभा सत्र देखें में तो हर सत्र अहम होता है, क्या तैयारी शुरू हो चुकी या फिर विधायक दल की बैठक होगी उसमें एजेंडे तय होंगे? सारी विपक्ष की तरफ से पूरी तैयारी, और जैसा भी आपने सुना होगा, अशोक गहलोत साहब ने एक बात अभी कही थी कि हम चाहते थे कि सरकार में जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं भजन लाल जी, वो अभी नए नए मुख्यमंत्री बने, और पहली बार ऐसे में उनको चाहिए समझने के लिए। सरकार में बहुत सारे निर्णय ऐसे होते हैं जिसमें अनुभव की जरूरत होती है, पिछला एक्सपीरियंस उसमें काम आता है। तो पूरी कांग्रेस पार्टी इस बात को सोच करके कि भाई नए मुख्यमंत्री जी है और इस नई सरकार में बहुत सारे लोग ऐसे नए नए उसमें मंत्रिमंडल में हैं, उनको मौका मिलना चाहिए समझने का, और वो मौका हमने पूरा कांग्रेस पार्टी ने 1 साल तक उनको दिया। लेकिन जो अभी सरकार की नीतियां, सरकार का जो कार्य करने का जो तरीका है, सरकार का निर्णय लेने का जो ढर्रा है, वो कहीं भी कोई विकास को लेकर के और उनकी कोई सकारात्मक सोच हम लोगों को नहीं दिखाई दे रही। केवल नकारात्मक बातें, पिछली सरकार के फैसले, उनकी समीक्षा के नाम पर जो योजनाएं, जो पिछली सरकार ने जो जनहित की योजनाएं चलाई थी, उन सारी योजनाओं को किसी को बंद कर दिया, किसी का नाम परिवर्तन कर दिया, किसी के समीक्षा के नाम पर उसमें अड़ंगा लगा दिया। फाइनेंस का काम बिल्कुल रुका हुआ है, बजट दिया नहीं जा रहा है। नए जिले जो अभी आप बता रहे थे, नए जिलों से राजस्थान की जनता को लाभ होता, और वो लोग जो दूर दराज के एरिया में जो रह रहे थे, उनके आशा लगी थी उनके कि हम लोगों को बहुत नजदीक थी शासन और प्रशासन का, यहाँ जो बड़े अधिकारी है वो मिल जाएंगे। लेकिन आप देखिए कि उनको उन 9 जिलों को खत्म कर दिया, 3 संभागों को खत्म कर दिया, और मेरे में गंगापुर जो पूरी तरीके से डिजर्व करता था, और सन 1952 में ही जिला बन रहा था, लेकिन वो किन्हीं कारणों से उस समय चूके, फिर करौली जिला बन गया। और अब जब सारे मापदंड जो पूरे कर रहा था गंगापुर को खत्म किया। ऐसे में अभी महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूलों को उनकी समीक्षा करने की बात शिक्षा मंत्री जी कर रहे हैं। रामकेश जी, आपके पास में मैं वापस लौटूंगा। मैं एक बार कैलाश वर्मा जी से जवाब दिलवा